सन 2014 में 100 से भी ज्यादा एक लड़कों का ग्रुप जो नाइजीरिया के जंगलों में गया, लेकिन उन्हें उस जंगल में एक लावारिस गोदाम मिला जो बहुत ही भयानक था। जिसके बाद वे सभी लोग किस तरह करके उस गोदाम के अंदर तो चले गए, पर उन लोगों ने वहाँ पर जो देखा उसे देखकर उन सभी को रूह कांप गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, डरपोक लोग इस वीडियो को ना देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाली है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा और आज हम 2014 में घटी कुछ ऐसी घटनाओं को बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, मिस्टीरियस लाइट इन द स्काई रसिया। ये घटना 14 नवंबर 2014 की है। शाम के 6:39 पर रसिया में कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन में एक बहुत ही अजीब लाइट को रिकॉर्ड किया। ये लाइट इतनी ज्यादा तेज थी जिसे कई लोगों को अपनी आंख तक खोना पड़ा। बाद में रसिया का एक नेशनल न्यूज चैनल जिसका नाम था RC रसिया टुडे, जिसने अपने चैनल पर इस 39 सेकंड के क्लिप को दिखाया। पर हैरानी की बात यह है उसने कुछ ही दिन बाद इस क्लिप को रिमूव भी कर दिया। कई लोगों का मानना था यह किसी एलियन वाली स्पेसशिप की लाइट थी, लेकिन इस घटना के ऊपर किसी ने भी बात नहीं किया, जिस वजह से यह भी एक रहस्य बनकर रह गया। नंबर 2, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH17। 17 जुलाई 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 जो 10:31 पर एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के लिए उड़ान भरी, जिसको नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड और पूर्वी यूक्रेन से होकर जाना था। दोपहर के 1:20 पर वो प्लेन पूर्वी यूक्रेन से होकर करीब 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा था। लेकिन उस समय यूक्रेन और रूस के बीच एक सिविल वार चल रहा था, जिस वजह से यूक्रेन वालों को लगा कि ये कोई रूस का सैनिक विमान है। जिसके बाद यूक्रेन की सेना उसके ऊपर एक मिसाइल छोड़ दिया और वो मिसाइल सीधे प्लेन की वाइविंग से जाकर टकरा गया। देखते ही देखते प्लेन के चित्रे उड़ गए और उसमें मौजूद 298 यात्री, जिनकी डेथ बॉडी प्लेन के मलबे के साथ पूरे 33 किलोमीटर के एरिया में बिखर गया, जो कि एक छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा हादसा का सामना करना पड़ा। लेकिन इस घटना के ठीक 4 महीने पहले मलेशिया में एक और घटना घटी थी जिसने पूरी दुनिया का होश उड़ाकर रख दिया था। दरअसल मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 जो 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर के साथ 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से 12:42 पर चीन की राजधानी बीजिंग के लिए रवाना हुआ। लेकिन रात के 1:21 पर जब फ्लाइट 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा था, तभी अचानक से फ्लाइट का कनेक्शन टूटा और वो किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और ये बन गया दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन की मिस्ट्री। Breaking news tonight: a Malaysia Airlines flight MH370 disappeared en route to Beijing. 0, we are ready. Requesting flight 310 to Beijing. 370. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. अगले सुबह 6 बजे उस प्लेन को बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन 6:32 पर भी जब प्लेन लैंड नहीं हुआ तब एक तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 7 अलग अलग देशों के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट को उस प्लेन को खोजने के लिए भेजा गया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। बाद में कुछ इन्वेस्टिगेटर ने प्लेन में मौजूद फ्यूल के हिसाब से एक अनुमान लगाया और 7,000 किलोमीटर के स्क्वायर में उस प्लेन को समुद्र के अंदर और समुद्र के बाहर चारों तरफ खोजना शुरू किया। यह ऑपरेशन लगातार 4 सालों तक चला, जिसमें अरबों रुपए खर्च हुए, पर अफसोस इतने खर्चे के बाद भी ये ऑपरेशन पूरी तरह से फेल साबित हुआ, जिस वजह से प्लेन को खोजना बंद कर दिया गया। कई लोगों का मानना था कि उस प्लेन को किसी एलियन ने हाईजैक कर लिया होगा, तो वहीं पर कई लोगों का यह भी मानना था कि किसी नए बरमूडा ट्रायंगल ने उसे निकाल गया होगा। लेकिन उस प्लेन के साथ क्या हुआ ये आज तक रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, इनसाइड द नाइजीरियन डेथ फैक्ट्री। अब आते हैं अब तक की सबसे दर्दनाक घटना के ऊपर। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि नाइजीरिया के जंगल में कुछ लड़कों का ग्रुप जो घूमने के लिए गया था, लेकिन असल में वो लोग काड़ा थे जो अपनी बाइक को टैक्सी की तरह यूज करके कुछ पैसे कमाते हैं। उन लोगों का एक पूरा ग्रुप होता है जो हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक उनके ग्रुप में से 2 लोग गायब हो गए और उसके ग्रुप के लोगों ने उन दोनों से कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। जिसके बाद वे लोग पुलिस के पास गए, पर पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन 22 मार्च 2014 को उनके ग्रुप का एक और मेंबर जिसका नाम लांद्रे था और अपने काम के समय दिन दहाड़े गायब हुआ था, जिसके बाद ये बात ओगाड़ा के पूरे यूनियन में फैल गई। सभी ने लांद्रे को हर जगह खोजा पर वो कहीं नहीं मिला। लेकिन अगले दिन उसी ग्रुप में एक लड़के के पास लांद्रे का कॉल आया, जिसमें सिर्फ चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसने बताया कि उसके साथ वहाँ पर 8 और लोग मौजूद हैं, जिन्हें बहुत दिनों से किडनैप करके एक बहुत ही भयानक रूम में रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि उसके पास फोन आया कहाँ से कि उसने कॉल किया। तो मैं आपको बता दूं, इन ओगाड़ा के पास हमेशा 2 फोन होता है, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल। किडनैपर्स ने उसका प्रोफेशनल फोन तो छीन लिया, लेकिन उसका जो पर्सनल फोन था वो उसी के पास रह गया था और उसने उसी से कॉल किया था। लांद्रे ने रास्ता बताना शुरू किया जो कि सीधे सोका फॉरेस्ट की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन सोका फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट है, जिस वजह से इन लोगों ने पूरे 100 लोगों का ग्रुप बनाकर जंगल में अपने 3 साथियों को खोजने के लिए निकले। हालांकि उस समय आदिवासियों ने इनके ऊपर हमला भी किया, लेकिन ये लोग किस तरह करके वहाँ से बचते हुए एक ऐसे बिल्डिंग के पास में पहुंचे जो कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था, जहाँ पर कई सारे गार्ड भी मौजूद थे, पर इन लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वे सारे गार्ड वहाँ से भाग गए। लेकिन जब ये लोग उस बिल्डिंग के गेट को तोड़कर जैसे ही अंदर गए और उन लोगों ने वहाँ पर जो देखा उसे देखकर इन लोगों की पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ पर इंसानी हड्डियों
की ढेर लगी हुई थी। इसके अलावा वहाँ की दीवारों पर जिंदा इंसानों को बांध कर रखा गया था जो ना तो जिंदा थे और ना ही मरे हुए थे। उसी बिल्डिंग के अंदर एक सीमेंट की स्लैब भी बनी हुई थी जहाँ पर इन किडनैप किए हुए लोगों को काटकर उनके बॉडी पार्ट को निकालकर मार्केट में बेचा जाता था। कई बार ये लोग ऑर्डर के हिसाब से लोगों का सिर्फ हाथ या पैर काटकर उसे ऐसे ही चैन से बांध देते थे जैसे कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई निर्जीव वस्तु हो। और वहाँ पर ऐसा पिछले 10 सालों से हो रहा था, जो कि उसी बिल्डिंग के पीछे से एक रास्ता बना हुआ था जो सीधे मार्केट की ओर जाता था और उसी रास्ते इस काम को अंजाम दिया जाता था। इतना ही नहीं, उस बिल्डिंग के अंदर एक मगरमच्छ भी था जिसे सिर्फ इंसानों के बचे हुए बॉडी पार्ट को खिलाने के लिए रखा गया था। और ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि वहाँ के हर्बलिस्ट लोग थे। बाद में वहाँ की पुलिस ने इस डेथ फैक्ट्री को तोड़वा दिया, लेकिन इन 10 सालों में तकरीबन 1500 से भी ज्यादा लोगों की हत्या करके उनके बॉडी पार्ट को मार्केट में बेचा गया था। लेकिन अभी भी वो काड़ा के वो 3 मेंबर जिनका कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि उन्हें पहले ही मारकर उनके बॉडी पार्ट को मार्केट में सप्लाई कर दिया गया था। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने 2012 की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ साइड में क्लिक करके जरूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, जो कि बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।